हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है हमारे इस चैनल एस आर जे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार क्लास देख रहे हैं तो आपको करना क्या है, चैनल पर जाना है और चैनल पर जाने के बाद जो है आपको प्लेलिस्ट पर ओके करना है और वहां पर पुरानी जितनी भी क्लासेस हो चुकी है और उनमें से जो आपको टॉपिक समझ में नहीं आया है वो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब जो है पिछली जो क्लास थी अपनी, वो प्रश्नावली जो 7.1 की, जिसके अंदर अपन ने दो सवाल किए थे और आई होप अगर आपने वो देखे हैं तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं देखे हैं तो आप उनको भी जाकर जरूर देखें और इसकी बेसिक क्लास को भी जरूर देखें। बिना समय को गवाए अपन बात करते हैं प्रश्न 3 की और उससे आगे के प्रश्न की। प्रश्न ये है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 और 2,3 और -2, -11 सरेखी है या नहीं। सरेखी है या नहीं पता करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जैसे कि सरेखी का फॉर्मूला ये होता है ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। ये तो आपको क्या करना है, जैसे 3 पॉइंट दे रखे हैं 1,5, दूसरा दे रखा है 2,3 और तीसरा दे रखा है -2, -11। 3 पॉइंट दे रखे हैं अपने को। अब अपने को क्या करना है, इसको तो मान लो ए, इसको मान लो बी और इसको क्या मान लो, सी मान लो। अगर सरेखी है या नहीं तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होना चाहिए, ए सी। तो वो सरेखी होगा। ठीक है ना, तो वह सरेखी होगा। यहाँ पे लिख देते हैं सरेखी के लिए। बेसिक क्लास के अंदर ये फॉर्मूला अपन ने लिखा भी है। ठीक है ना, ये वाली कंडीशन। तो एक तो ए बी निकालना पड़ेगा, एक बी सी और एक ए सी। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, ए बी। और ए बी का मतलब क्या होगा, ए और बी के बीच की दूरी। तो यहां पे लिखूं मैं, जैसे ये लिखा मैंने ए 1,5 और एक लिखा मैंने बी 2,3। इसको तो मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 मान लिया अपन। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे अपन, देखे ध्यान से। d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपन ने लगा दिया। अब क्या करें, डी, किन दो बिंदुओं के बीच की दूरी डी है, ए और बी के बीच की दूरी। तो डी की जगह आ जाएगा अपना ए बी आ जाएगा, डी की जगह क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। फिर बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1। x2 का मान कितना है, 2। फॉर्मूले में -x1 का मान कितना है, 1 और फिर कोष्टक बंद, फिर घात 2, फिर प्लस y2 माइनस y1। y2 का मान है 3, फिर माइनस का माइनस y1 का मान कितना है 5 और उसकी घात हो गई 2। तो ये हो गया ए बी बराबर अंडर रूट 2 में से 1 जाएगा तो 1, इसकी घात 2, फिर प्लस 5 में से 3 जाएगा 2। बड़ी संख्या माइनस की मतलब क्या आएगा, माइनस, और इसकी घात कितनी हो गई, 2 हो गई। ए बी बराबर अंडर रूट 1 की कितनी भी घात हो गए 1, प्लस का प्लस, माइनस की घात 2 मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 की घात 2 यानी कि 4। तो ये हो गया ए बी बराबर अंडर रूट 5। ये किसका मान आया, ए बी का। अब ए बी का मान निकालने के बाद किसके बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी, बी सी के बीच की दूरी। तो अब दूसरी दूरी निकालते हैं अपन, बी और सी के बीच की दूरी। तो ये लिखा अपन ने, बी का मान है 2,3 और फिर सी का मान है -2, -11। ठीक है भाई, तो वापस उसी तरीके से इसको x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y2 मान लेंगे। तो अब बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे अपन, लिखेंगे डायरेक्ट बी और सी के बीच की दूरी, बी सी बराबर अंडर रूट, समझना ध्यान से, x2 माइनस x1। x2 का मान कितना है, माइनस कर दो, फिर फॉर्मूले में क्या है, माइनस x1 का मान कितना है 2, तो ये लिखा 2 और इसकी घात हो गई 2। फिर फॉर्मूले में क्या चल रहा है बेटा, प्लस, तो ये लिखा प्लस, फिर कोष्टक y2 माइनस y1। y2 का मान है -11 और y1 का मान है 3 और इसकी घात हो गई 2। BC इज इक्वल टू अंडर रूट, जब दोनों ही संख्याएं माइनस की तो चिन्ह माइनस का संख्या जुड़ जाती है तो 4 और उसकी घात 2, फिर प्लस का प्लस, जब दोनों ही संख्याएं माइनस की तो चिन्ह माइनस का संख्या जुड़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी 14 और उसकी घात भी कितनी आ जाएगी 2। फिर लिखो यहाँ पे BC बराबर रूट माइनस की घात 2 मतलब प्लस, 4 की घात 2 मतलब 4 इंटू 4 16, फिर प्लस का प्लस, माइनस की घात 2 मतलब प्लस, और 14 की घात 2 यानी 14 इंटू 14, तो कितना हो जाएगा 196। गुणा करवा सकते हो ना 14 को 14 से।
BC इज इक्वल टू अंडर रूट, दोनों को जोड़ देते हैं, 6 6 12 के 2 हासिल का 1, ये हो गए 212। ठीक है भाई, ये हो गया BC का मान। अब अपने को निकालना है लास्ट AC। तो AC की दूरी, AC का मतलब क्या होगा, A और C के बीच की दूरी। तो A पॉइंट अपना कितना है 1,5, C पॉइंट कितना है माइनस का 2, माइनस का 11। तो इसको तो लिखे अपन x1 y1, इसको लिखे x2 और y2 लिख दिया अपन ने। फिर वापस वही तरीका सर जी, AC बराबर अंडर रूट, ये लिखा अपन ने। फॉर्मूला क्या था बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 तो रहा माइनस का 2 एंड x1 रहा 1, तो ये माइनस का 1 उसकी घात 2, फिर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान कितना है माइनस का 11, फिर फॉर्मूले में माइनस, और y1 का मान कितना है 5 और उसकी घात हो गई 2। आगे बढ़े, यहाँ पे थोड़ा सा और लिखे अपन इसको, ये हो जाएगा AC बराबर अंडर रूट, दोनों ही संख्या माइनस की, तो चिन्ह माइनस का और संख्या जुड़ जाएगी, तो 2 और 1 कितना हो गया बेटा 3, और इधर भी दोनों माइनस की, तो चिन्ह माइनस का संख्या जुड़ जाएगी तो हो जाएगी 16। तो ये घात 2 फिर प्लस माइनस के 16 की घात 2, ये हो गया AC बराबर अंडर रूट, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, माइनस का स्क्वायर प्लस और 16 का स्क्वायर कितना होगा 256, माइनस की घात 2 मतलब प्लस 16 की घात 2, 16 इंटू 16 256। ये हो गया AC बराबर अंडर रूट 9 और 10 15 के 5 हासिल का 1, ये 6 और ये 265। तीनों दूरियां अपन ने निकाली, ए को A माना, ए को B माना, ए को C माना, और तीनों दूरियां अपन ने निकाली। अब देखते हैं कि ये बराबर है या नहीं। AB प्लस BC बराबर AC, किसके लिए, सरेखी के, सरेखी के लिए। सरेखी ए बी का मान देखो कितना है, ए बी का मान है अंडर रूट 5, तो यहाँ पे लिखा अपन ने अंडर रूट 5, फिर प्लस BC, BC देखो कितना है अंडर रूट 212, ये 212, फिर बराबर में अंडर रूट 265। मेरे को ये बताओ कि भाई यहाँ पे अंडर रूट 265 है, इधर दोनों सेम है क्या, और सेम है तो ना ही तो जुड़ेगा और ना ही घटेगा, और ना ही जुड़ेगा ना ही घटेगा, तो ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे। और ये दोनों बराबर नहीं है तो इस बराबर को क्या कर देंगे, काट देंगे। और अगर बेटा बराबर नहीं है तो अपन लिख देंगे कि अतः सरेखी नहीं है, अतः सरेखी नहीं है। तो ऐसे तीनों दूरियां निकालने के बाद अपन फॉर्मूले में मान रखेंगे, और दोनों अगर बराबर आ जाते हैं दोनों पक्ष, तो अपन कहेंगे सरेखी है, अदरवाइज दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो सरेखी भी नहीं है। फिर बात करते हैं अपन चौथे प्रश्न की। तो अब बात करते हैं अपन प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न 4 ये कहता है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु जो है 5, -2 और 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। जैसे कि अपन यूं कहें, यहाँ पे चित्र बनाया अपन एक त्रिभुज का, ठीक है भाई, ये चित्र अपन ने बना लिया। पॉइंट को क्रम वाइज लिख दो, 5, -2, और इधर लिखूं मैं 6, 4, और इधर लिखूं मैं 7, -2, ऐसा अपन ने लिख दिया। इज दैट क्लियर? ठीक। अब प्रश्न ने कहा कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, सम मतलब समान, द्वि का मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो मैंने यूं कहा है कि भाई यहाँ पे जैसे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा अगर बराबर आ जाती है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा अगर बराबर आ जाती है तो दो भुजाएं बराबर हो गई, इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अगर तीनों ही दूरियां बराबर आ गई तो समबाहु त्रिभुज है, और अगर तीनों ही बराबर नहीं आई तो विषम बाहु है। ठीक है ना। तो आपको सीधा स्पष्ट भाषा में याद रखना है कि इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, और इसको क्या मान लो, सी मान लो। एक बार तो अपन ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, एक बार बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, एक बार सी और ए के बीच की दूरी अपन निकाल लेंगे। सबसे पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालते हैं, तो देखना ध्यान से, है ना। ये लिखा ए 6, 4, और ये लिखा अपन ने 7, -2, ये वाला बी पॉइंट है। इसको x1 y1 x2 y2, ठीक है। दूरी सूत्र लगा देते हैं एक बार, d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। d किन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, a और b के बीच की दूरी, तो ये लिखा अपन ने a, ये लिखा b, ये अंडर रूट x2 कितना है 7, फिर माइनस x1 कितना है 6, और ये स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है माइनस का 2, फिर माइनस y1 कितना है 4, और इसकी घात कितनी हो गई 2।
यानी कि ए बी के बीच की दूरी चल रही है, तो यहाँ पे लिखा अपन ने ए और बी बराबर अंडर रूट 7 में से 6 गया बेटा तो 1 बचा और उसका स्क्वायर, फिर प्लस दोनों ही संख्याएं माइनस की हो तो चिन्ह किसका आता है, माइनस का, और संख्या जुड़ जाती है तो स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया ए बी बराबर अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 और फिर प्लस माइनस की घात 2 मतलब क्या होगा, प्लस होगा, और 6 की घात 2 यानी 6 इंटू 6 36। तो आंसर कितना हो गया, ए बी बराबर अंडर रूट 37। ये हो गया अपना 37। ए बी दूरी आ गई। अब कौन सी दूरी निकालनी है, बी सी निकालनी है। तो यहाँ पे लिखा अपन ने बी, इधर लिखा अपन ने सी। बी के पॉइंट कितने हैं, 7 कोमा -2, और सी के कितने हैं, 5 कोमा -2। तो वापस वही तरीका, इसको x1 इसको y1, इसको x2 और इसको y2 मान लिया। अब किसके बीच की दूरी, b और c के बीच की दूरी, तो bc हो जाएगी और अंडर रूट हो गया है ना। अब वापस वही फॉर्मूला x2 x1, तो x2 का मान तो कितना है 5, माइनस x1 का मान कितना 7 और इसकी घात 2, फिर प्लस y2 में से y1 घटाना है, तो y2 का मान तो है -2 और y1 का मान कितना है, फॉर्मूले में सुनो, y2 का मान तो है -2, फॉर्मूले में भी माइनस, तो यहाँ पे माइनस, और y1 का मान भी किस पे माइनस में, और फॉर्मूले में भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और कोष्टक में घात 2 और होल पावर v2। ये भी c बराबर अंडर रूट 7 में से 5 गया 2, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस और इसकी घात हो गई 2, फिर प्लस एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की तो बाकी होगी क्या हो जाएगा 0, तो 0 की घात कितनी हो गई 2। BC बराबर रूट -2 की पावर 2 माइनस की घात 2 मतलब प्लस, और 2 की घात 2 यानी कि 4, फिर प्लस 0 की घात 2 यानी 0। तो BC बराबर कितना हो गया अंडर रूट 4। और आप सभी को पता है कि 4 का बाहर कितना आएगा, जैसे इसको ऐसे लिखे ना 2 इंटू 2, तो बाहर कितना आएगा 2। तो BC बराबर कितना हो गया सर 2, BC बराबर 2 आ गया। अब पता करेंगे अपन किसका मान, C और A का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखू मैं, ये लिखा C और ये लिखा A। C के पॉइंट क्या है तो देखो आप 5 कोमा -2, और A के पॉइंट कितने हैं तो 6 कोमा 4, दोनों पॉइंट अपन ने लिख दिए। फिर इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 CA, ये लिखा CA बराबर अंडर रूट x2 x1, x2 का मान तो है 6, फिर माइनस x1 का मान कितना है 5 और पावर 2, प्लस y2 का मान है 4, फिर फॉर्मूले में माइनस, और y1 का मान भी माइनस में, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, और 2 और ये पावर 2। CA बराबर रूट 6 में से 5 गया 1 और इसकी घात 2, फिर प्लस 4 और 2 कितने हो गए 6 की घात 2। तो ये हो गया सर CA बराबर 1 की पावर 2 मतलब 1 और 6 की पावर 2 यानी कि कितना हो जाएगा 36। तो CA को जोड़ेंगे इधर तो कितना हो गया 37। तो CA की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 37 हो जाएगी, ठीक है भाई। तीनों वैल्यू हमारे पास आ गई, ए बी आ गया, BC आ गया और CA भी आ गया। तो यहाँ पर जरा चेक करो कि ए बी का जो मान है वो अंडर रूट 37 है और CA का मान भी अंडर रूट 37, इसका मतलब ए बी किसके बराबर आ गया CA के, और BC का जो मान है 2 आया। तो दो दूरियां बराबर आई नहीं आई, और अगर किसी भी त्रिभुज की दो दूरियां बराबर हो गई यानी दो भुजाएं बराबर हो गई, तो हम लिख सकते हैं कि अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यह तब समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो ये अपना चौथा जो सवाल है बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो चुका है, और आपको इसका जो 5वां प्रश्न करने की कोई जरूरत है नहीं। और अगली क्लास के अंदर जो है अपन 6ठे प्रश्न की शुरुआत करेंगे और 6ठे 7वें 8वें को जो भी है उसको फिनिश करने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और अगर पुरानी क्लासेस भी आपको देखनी है, मैंने पहले भी बताया है, फिर से एक बार बता दूं आपको कि चैनल पर जाना है और वहां पर प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करना है। वहां पर आपको कक्षा 9 के स्टूडेंट है तो भी प्लेलिस्ट मिलेगी, और कक्षा 10 के स्टूडेंट है तो भी आपको वहां पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर। धन्यवाद।